एक बार उत्तराखंड राज्य के एक गांव में बहुत से बंदर आ गए। वे इतना ज्यादा उत्पात मचाते कि गांव के लोग उनसे बहुत परेशान हो गए। परंतु बंदर गांव से जाने का नाम ही नहीं लेते थे। क्योंकि गांव में सभी लोग खेतीबाड़ी करते थे तो वहां बंदरों के खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। एक बार शहर से दो व्यक्ति घूमने आए तो उन्होंने देखा यहाँ तो बंदरों का बहुत आतंक है। फिर वे दोनों गांव के मुखिया से मिलने गए। नमस्कार मुखिया जी, मेरा नाम रोहन है और ये मेरा असिस्टेंट टोनी है। हम दोनों शहर से यहाँ घूमने आए थे, परंतु हमने देखा आपके गांव में तो बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक है। हाँ बेटा, यहाँ जब से ये बंदर आए हैं हम तो इनसे बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं। ये हमारी फसल भी नष्ट कर देते हैं और हमारे पास खेती के सिवाय कोई और रोजगार भी नहीं है। तो आपने इनको यहाँ से भगाया क्यों नहीं? अरे बेटा, इनको तो हमने बहुत दिनों तक भगाया पर ये जाते ही नहीं। हम सुबह को इनको भगा कर आते थे और शाम को ये और ज्यादा बंदरों को लेकर गांव में आ जाते थे। तो फिर हमने इनको भगाना बंद कर दिया। अच्छा, वैसे मैं एक एनजीओ चलाता हूँ। वहाँ पर हम सर्कस के लिए बंदरों को बेचते हैं, जिससे जनता को बंदरों से छुटकारा मिल जाता है और एनजीओ को कुछ पैसे मिल जाते हैं, जिससे कि एनजीओ में काम करने वाले लोगों को सैलरी मिल जाती है। फिर तो बेटा तुम यहाँ से भी ये बंदर ले जाओ। हाँ, मैं ले तो जाता, पर मेरे पास मेरी टीम नहीं है और ना ही मेरे पास पिंजरा है। अगर आप लोग एक पिंजरा बनवा दें और बंदरों को पकड़वाने में हमारी मदद कर दें तो हम इन बंदरों को ले जाएंगे और हम बंदरों को पकड़ने के पैसे भी देंगे। अच्छा, फिर तो ठीक है। मैं आज ही गांव वालों से बोल देता हूं और हम बांस का एक पिंजरा भी बनवा देंगे। आप लोग कितने पैसे दे सकते हैं? हम एक बंदर के 100 रुपए दे सकते हैं। आप गांव वालों से ये बात बता दीजिए और एक पिंजरा बनवा दीजिए। फिर जो भी बंदर को पकड़ कर लाएगा हम उसको 100 रुपए दे देंगे। और अगले ही दिन गांव के मुखिया ने एक बांस का पिंजरा बनवा दिया। सभी एक बंदर के 100 रुपए सुनकर बहुत खुश हुए, क्योंकि गांव वालों के पास खेतीबाड़ी के सिवाय कोई रोजगार तो था नहीं। तो 100 रुपए भी उनके लिए बहुत सारे थे। और दूसरी बात, उनको तो बंदरों से भी छुटकारा मिल रहा था और साथ में पैसे भी मिल रहे थे। ये तो उनके लिए सोने पर सुहागा जैसा हो रहा था। और फिर गांव वाले बंदर पकड़ कर लाते और टोनी उनको एक बंदर के 100 रुपए दे देता। और काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। गांव वालों ने इतने बंदर पकड़े कि रोहन और टोनी को एक के बाद एक कई पिंजरे बनवाने पड़े। परंतु अब बहुत कम बंदर बचे थे, तो गांव वालों को अब बंदर पकड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, जिस कारण लोग अब बंदर पकड़ने में इतने ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे थे। तो रोहन फिर से मुखिया जी से मिलने गया। मुखिया जी, अब तो कोई भी बंदर पकड़कर ला ही नहीं रहा है। हाँ, दरअसल अब बंदरों को पकड़ने में ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है, तो अब कोई इतनी रुचि नहीं ले रहा है। तो फिर आप एक काम कीजिए, सभी से बोल दीजिए कि अब एक बंदर के 100 की बजाय 200 रुपए मिलेंगे। अब लोगों में एक बार फिर से लालच आ गया और वे फिर से बंदर पकड़कर लाने लगे। परंतु थोड़े ही दिनों बाद गांव के लगभग सभी बंदर पकड़ लिए गए। तो लोग जंगल से भी बंदर पकड़कर लाने लगे। परंतु जंगल से बंदर पकड़ लाना बहुत ही मुश्किल काम था। तो कुछ दिन बाद फिर से कोई भी बंदर पकड़कर नहीं लाता है। तो रोहन फिर से मुखिया जी से मिलने जाता है। मुखिया जी, आप अब सभी से बोल दीजिए कि अब से एक बंदर के 200 के बजाय 500 रुपए मिलेंगे और मैं बंदरों को ले जाने के लिए ट्रक लेने शहर जा रहा हूँ। मेरा असिस्टेंट टोनी सभी को पैसे दे देगा। ठीक है भैया, जब सारे बंदर पकड़े गए तब तुमने 500 का एक बंदर कर दिया, पर अब तो एक भी बंदर नहीं है। न तो गांव में ही है न ही जंगल में है। हाँ, ये बात तो है, पर तुम एक काम कर सकते हो। मैं तुम्हें 300 रुपए में एक बंदर दे दूंगा। तुम यहीं से पिंजरे में से बंदर ले लो। मैं अपने बॉस से बोल दूंगा कि बंदरों ने रात में पिंजरा खोल लिया था और सभी भाग गए। और जब बॉस आएंगे तुम अपना बंदर 500 का बेच देना। और फिर उसी दिन सभी 500 का बंदर खरीद लेते हैं और अगले दिन टोनी के बॉस के आने का इंतजार करते हैं। परंतु सुबह से शाम हो जाती है। बॉस नहीं आते तो टोनी बोलता है कि मैं बॉस को देखकर आता हूँ, कहीं रास्ते में ट्रैक तो खराब नहीं हो गया। और टोनी चला जाता है। अगले दिन फिर सभी बॉस का इंतजार करते हैं, पर ना तो बॉस आया ना ही टोनी।
इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।